ओम शांति। कर्मयोगी फरिश्ता भव किताब भाग 11। फरिश्ते अर्थात ज्योति की काया वाले। सभी अपने को ब्राह्मण सो फरिश्ता समझते हो। अभी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले हैं, फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे, वह याद रहता है। फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं रहते, ऊपर कैसे रहेंगे? बुद्धि द्वारा। बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर। ऐसे फरिश्ते बन रहे हो या बन गए हो। ब्राह्मण हो तो हो ही, अगर ब्राह्मण न होते तो यहाँ आने की छुट्टी भी नहीं मिलती। लेकिन ब्राह्मणों ने फरिश्तेपन की स्टेज कहाँ तक अपनाई है। फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं, प्रकाश की काया वाले। जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे, प्रकाश में तो चलते फिरते अनुभव करेंगे, जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के भान का भी रिश्ता नहीं, देह भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं, देह के भान से। देह से रिश्ता खत्म होगा तब तो चले जाएंगे, लेकिन देह भान का रिश्ता खत्म हो तो यह जीवन बहुत प्यारी लगेगी, फिर कोई माया भी आकर्षण नहीं करेगी। फरिश्ते अर्थात मेहमान। अगर कोई भी कर्मेंद्री की आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार नीचे ले आएगी। तो पुराने घर और पुरानी सामग्री सबका त्याग चाहिए। ऐसे नहीं समझो यह तो बहुत थोड़ा है, लेकिन यह थोड़ा भी बहुत कुछ गंवाने वाला है। संपूर्ण त्याग चाहिए। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। यह मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रह रहे हैं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको यह तन दिया है, तो आप क्या बन गए? मेहमान। मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। मेहमान को क्या याद रहता है? असली घर याद रहता है ना, या उसी में ही फंस जाते हो? तो आप सबका यह शरीर रूपी घर भी यह फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है, उसको याद करो। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। ऐसे रहते हो। त्याग का पहला कदम पूरा किया है। अच्छा, ओम शांति।